स्क्रीन पे एक नदी देख रहे हैं आप, तुमेन नदी। इस नदी को लेकर रूस ने एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेल दिया है, और एक ऐसा गेम जिसमें चित भी रूस के हाथ में है और पट भी रूस के हाथ में है। ये जो नदी है, इस नदी को ऑफर किया है चाइना को। अब चाइना दुविधा में फंस गया है, एक तरफ खजाना है और दूसरी तरफ अमेरिका है। जानेंगे क्या है मामला और यहाँ पर कैसे ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। ये जो शख्स है ना, ये शख्स कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है, ये राष्ट्रपति पुतिन के गुरु हैं, दुगिन। और इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक तौर पर एक बात कही है जो दुनिया को संकट में ला सकता है। क्या रूस कुछ ऐसा ही प्लान कर रहा है? जानेंगे रूस का क्या प्लान है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, आखिरकार चीनी राजदूत से मिले। क्या तिब्बत कार्ड ठीक ठीक काम कर चुका है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक अखबार देख रहे हैं आप, काफी पुराना है। ये उस समय का है जिस समय निक्सन ने चाइना में कदम रखा था। 8 दिनों के विजिट के लिए ये उतरे थे और निक्सन बहुत खुश नहीं थे। निक्सन और किसिंजर जब चाइना के साथ दोस्ती कर रहे थे तब वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने दोस्ती करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि उन्होंने 3 पॉइंट बताया था कि 3 सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमें चाइना से दोस्ती करनी पड़ी। पहली वजह थी कि चाइना के पास मैन पावर था, जिस मैन पावर का हम इस्तेमाल कर सकते थे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए। दूसरी बड़ी चीज ये थी कि चाइना को हम साथ रखना चाहते थे। अगर हम चाइना को साथ नहीं रखते तो रूस और चाइना अगर एक हो जाते तो हमारे लिए वो बहुत भारी हो जाते। और तीसरी चीज जो चार्ल्स दी गुली ने कहा था, क्या कहा था इन्होंने कहा था बेहतर होगा आज तुम चाइना को रिकॉग्नाइज कर लो, क्योंकि आज तुम्हारी जरूरत है चाइना को। कल जब तुम जाओगे तो कल मुश्किल होगी। अब इसके कहने का कुल मिलाकर यही मतलब था कि चाइना से दोस्ती कर लो, क्योंकि अभी हमें रूस को हराना है। अब क्या हुआ, चाइना ने दोस्ती का फायदा पटापट उठाना शुरू किया। दोस्ती हुई, तुरंत 1971 में UNSC का परमानेंट मेंबरशिप मिल गया। फिर तुरंत चाइना ने सेनकाकू द्वीप पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया। चाइना ने तो अपना विकास करना शुरू कर दिया और अमेरिका से दोस्ती का फायदा उठाना शुरू कर दिया, लेकिन अमेरिका अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया। और आज की डेट में वही सीन जो उनका डर था, वो डर निकलकर सामने आ गया। निक्सन और किसिंजर की सारी प्लानिंग अब यहाँ पर बेकार होती हुई नजर आ रही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि रूस ने एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है और ये ऑफर जापान के रातों की नींद उड़ा रहा है। क्यों जापान के रातों की नींद उड़ा रहा है? स्क्रीन पर एक नदी देख रहे हैं आप। इस नदी का नाम है तुमेन रिवर। और आज नहीं बल्कि 2008 में यहाँ पर चाइना, नॉर्थ कोरिया और रूस की एक मीटिंग हुई थी और उस समय -18 डिग्री से नीचे ही यहाँ का तापमान था। तब यहाँ पर नदी का पानी ऐसा जम गया था कि पैरों से चलकर नदी को आर पार किया जा सकता था। उस स्थिति में यहाँ पर तीनों देशों के प्रतिनिधि बैठक कर रहे थे। और बैठक करने की खास वजह क्या है? क्योंकि ये नदी नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस को जोड़ती है। ध्यान से देखेंगे, जो पार्ट चाइना में है वैसा ही आगे को बढ़ता हुआ नॉर्थ कोरिया तक जाता है और ये एक बहुत बड़ा एक्सेस देता है। कैसा एक्सेस देता है? जब भी चाहे चाइना बीचों बीच होते हुए, नॉर्थ कोरिया के बीचों बीच से होकर जाती है नदी, यहाँ से होते हुए ये आराम से सी ऑफ जापान में उतर सकते हैं, रूस भी जा सकते हैं। तो इसमें टेंशन वाली बात क्या है? रूस ने चाइना को कहा है कि ये वाला व्यापारिक मार्ग शुरू कर दो, यानी 2008 में जो हमने प्लान किया था, तुम चाहो तो इसे शुरू कर सकते हो। और ऐसा करने से क्या होगा? पैसिफिक ओशियन में आराम से बहुत तेजी से उतर जाएगा चाइना, और चाइना का रोज का आना जाना नॉर्थ कोरिया के बीचों बीच लगा रहेगा। ये टेंशन किसको देगा? ये टेंशन देगा जापान को, और जापान को टेंशन महसूस होना भी शुरू हो चुका है। खैर, अब चाइना के पास क्या है? चाइना अभी थोड़ा हिचकिचा रहा है। चाइना को अमेरिका के प्रतिबंधों का डर भी सता रहा है। अपने व्यापार को भी वो हाथ से खोना नहीं चाहता है, वो भी डर सता रहा है। चाइना थोड़ा शक पका रहा है और इरादे की
कितने खतरनाक है इसको ऐसे देखिए। ये अलेक्जेंडर दुगिन जो कि राष्ट्रपति पुतिन के गुरु माने जाते हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, एक पॉडकास्ट में इन्होंने पूरी डिटेल में बात करी है कि कैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया और रूस नाक में दम कर सकते हैं अमेरिका। इन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर वेपन दे दो, किनको? ईरान को, क्यूबा को, वेनेजुएला को, ये जो छोटे छोटे देश है ना, सबको परमाणु हथियार दे दो। अगर हम परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी दे देंगे, परमाणु हथियार दे देंगे ना, तो फिर अमेरिका डरा नहीं पाएगा, बुली नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से रेवड़ी की तरह अगर परमाणु हथियार बांट दिए और किसी ऐसे सरफिरे के हाथ लग गया जिसे किसी चीज की परवाह न हो, तो फिर इस दुनिया का क्या होगा और उस हिस्से का क्या होगा। तो ये जो गेम है बड़ा डेंजरस है। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है ना, बिल्ली को एकदम एक कोने में मत करो। एक कोने में अगर कर दोगे तो जब उसे समझ में आता है कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, तो फिर वो अपना बहुत ही खतरनाक रूप दिखाती है। कहीं ऐसा ना हो जाए यहाँ पे रूस की तरफ से अपना सबसे खतरनाक रूप सामने ना आ जाए, जो बहुत बड़ा टेंशन का कारण बन जाए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारा सीन बन रहा है तो चाइना ने अभी तक हामी नहीं भरी है, क्योंकि उसे थोड़ा सा अमेरिका से डर लग रहा है। पर हाँ, चाइना के ऊपर भी दबाव है। किस तरीके का दबाव है? यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन इस तरीके का गेम खेल रहे हैं, तो एक गेम चाइना के साथ तिब्बत का भी चल रहा है और तिब्बत की वजह से चाइना थोड़ा सहमा हुआ प्रतीत भी होता है। भारत में डिफेंस एक्सपर्ट हैं ब्रह्मचिलानी, इन्होंने एक ट्वीट किया था, स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि भारत ने दलाई लामा को एक महत्वपूर्ण धार्मिक गुरु कहा और दलाई लामा ने अपने आप को भारत का बेटा कहा। ये चीजें बेहद बड़ा संकेत करती हैं। जाहिर सी बात है, तिब्बत का मुद्दा चाइना के लिए इस वक्त थोड़ा उछल सा गया है। वहीं बात करें डॉक्टर एस जयशंकर की, तो ये औपचारिक बैठक कर रहे हैं अभी कई देशों के राजदूतों के साथ, और यहाँ इन्होंने चाइना के साथ भी करी और इन्होंने कहा कि हाँ जी, हम बात करना चाहते हैं आपस में मिलकर, ताकि बॉर्डर के इशू को सुलझाया जा सके। अब जरा टाइमिंग देखिए, तिब्बत कार्ड खेलने के बाद चाइना के राजदूत से डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि चलो बॉर्डर का इशू सुलझाते हैं। यानी अब टेबल पर बात करने में भारत के हाथ में भी कुछ चीजें हैं। खैर, वैसे आपको क्या लगता है, 150 साल बाद क्या चाइना तुमेन नदी पर एक बार फिर से उतरेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।